अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फ़रमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में कोई बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, शर्त ये है कि जायज़ सवाल होना चाहिए, नाजायज़ सवाल नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें मस्जिद में जमा फ़रमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस नबी जमा फ़रमाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, जुमा का दिन ईदुल फ़ित्र, रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद जो ईद आती है उस ईद को ईदुल फ़ित्र कहते हैं। और ईदुल अज़हा यानी बकरा ईद, जुमा का दिन ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर है। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन भलाई के काम ज़्यादा करते रहो, जितना हो सके जुमा के दिन नेकी के काम ज़्यादा करते रहो, इसलिए कि जुमा के दिन नेक अमाल का सवाब, भलाई के कामों का अजर बढ़ा दिया जाता है। बल्कि उलमा जानते हैं, कंजुल उम्माल हदीस शरीफ की किताब है, उसमें यह हदीस मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने जुमा के दिन अपने आप को नेक अमाल का आदी बनाया, भलाई के कामों का आदी बनाया और नेकी में आगे बढ़ता रहा, उसके लिए दूसरे 6 दिन नेकी करना आसान हो जाएगा। और जिसने जुमा के दिन अपनी ज़ात को अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से बचा लिया, जुमा के दिन अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से वो पीछे रह गया, तो अल्लाह पाक उसके लिए बाकी 6 दिन गुनाहों से बचना आसान फरमा देंगे। और एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन की सिर्फ 2 रकात नमाज
बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज से अफजल है, और जुमा के दिन की सिर्फ एक तस्बीह बाकी दिनों की 1000 तस्बीह से अफजल है, और जुमा के दिन सिर्फ 1 रुपया खर्च करना अल्लाह की राह में बाकी दिनों में 1000 रुपये अल्लाह की राह में खर्च करने से भी अफजल है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए, और ज़िंदगी की हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट की अल्लाह पाक हम सबको कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाई है, और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये समझाया है, मौत और ज़िंदगी का निज़ाम अल्लाह पाक ने चलाया है। दुनिया में लोग आते भी हैं, दुनिया से लोग जाते भी हैं, मालूम नहीं हम दुनिया से कब चले जाए, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, पहले अपनी वहदानियत को समझाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हम जानते, बोलो बादशाह कौन है? एक पैदा करने वाला अल्लाह है, और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात किसकी है? सिर्फ़ एक अल्लाह ही की है। लेकिन आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लाह फरमाते, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया गया है, मौत और ज़िंदगी का निज़ाम इसलिए चलाया गया है। अल्लाह पाक फरमाते, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह पाक आजमाना चाहते हैं, अल्लाह पाक देखना चाहते हैं कि शॉर्ट ज़िंदगी, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, हज़ारों नहीं कई लोगों की, बल्कि हज़ारों से ऊपर की तादाद के जनाजे अपनी शॉर्ट ज़िंदगी में अपनी आँखों से हमने देख लिए होते हैं। हज़ारों लाखों लोगों की मौत की खबर अपने कानों से सुनते रहते हैं, कई रिश्तेदारों के इंतकाल की खबर हमारे कानों में आती है, लोगों को जाते हुए देखते हैं, तो हमें यकीन तो हो चुका है कि एक न एक दिन, बोलो, हमें भी चले जाना है। जब ये यकीन हो चुका है कि एक न एक दिन हमें भी चले जाना है, बल्कि इस बात का इनकार तो मेरे भाइयों कोई नहीं करता है। दुनिया में लोगों ने बड़े से बड़ी हकीकतों का इनकार किया है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद का इनकार किया, अल्लाह को नहीं मानते हैं। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने नबियों का इनकार किया, नबियों को नहीं मानते हैं। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने फरिश्तों का इनकार किया, फरिश्तों को नहीं मानते हैं। जन्नत और जहन्नम का इनकार किया, क़यामत के दिन का इनकार किया। लेकिन मौत का आना ऐसी सच्ची दलील है, एक ऐसी पक्की दलील है, दुनिया छोड़कर जाना एक ऐसी सच्ची दलील है, एक ऐसी पक्की दलील है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान क्यों ना हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, चाहे वो देहात का रहने वाला हो, वो इस बात को ज़रूर मानता है कि मुझे एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है। अगर इस बात का यकीन अल्लाह के कुरान को सुनकर नहीं आता है, अगर इस बात का यकीन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमान को सुनकर नहीं आता है, तो कम से कम हम अपने घर का हाल देख लें। हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बाप को जाते हुए अपनी आंखों से देखा होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी माँ के जनाजे को अपनी आंखों से देखा होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों की मौत अपनी आंखों से देखी होगी। तो मेरे भाइयों, जाना तो बोलो हर किसी को है, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह पाक हमसे मुतालबा करते हैं ज़्यादा अमल का नहीं। ज़्यादा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन ज़्यादा अमल करके आता है, बल्कि कुरान करीम का एक खूबसूरत अंदाज़ देखो। अल्लाह पाक फरमाते हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अगरचे अमल थोड़ा हो लेकिन अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए। और मेरे भाइयों, याद रखो, कभी कभी होता ऐसा है, छोटी नेकी इंसान के ज़िंदगी भर के गुनाहों को माफ़ कर देने के लिए काफ़ी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है, बड़ा गुनाह नहीं बल्कि छोटा गुनाह इंसान के हज़ारों
लाखों करोड़ों नेकियों को मिटा करके भी रख देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से जिसे चाहे माफ़ कर ले, जिसकी चाहे पकड़ कर ले। लेकिन आज मुझे एक मुख्तसर अमल बतलाना है, बहुत ज़बरदस्त अमल है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, हम सबको ये मालूम होना चाहिए, हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला था तो बोलो वो हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। हमेशा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का ख्याल रखा है और पूरी ज़िंदगी आप इसी फ़िक्र में रहे हैं, मेरी उम्मत का हर आदमी जन्नती बन जाए, मेरी उम्मत का हर आदमी कामयाब बन जाए, मेरी उम्मत का हर आदमी नाकामी से बच जाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। हमारी अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा का वाक़या, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर तशरीफ़ लाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ बीवियाँ थी और मुख्तलिफ़ बीवियाँ थी तो मुख्तलिफ़ बारियाँ मुकर्रर कर दी गई थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पर तशरीफ़ लाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में दाखिल हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए, घर में दाखिल हुए तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, उस वक्त तक तू न सोया कर जब तक के 4 काम न कर लिया करे। और मेरे भाइयों, याद रखो, हम रात को सोते हैं, अगर सुन्नत के मुताबिक सोते हैं, अल्लाह को राज़ी करके सोते हैं, कोई गुनाह नहीं होता है। हदीस शरीफ में लिखा है कि पूरी रात इबादत में शुमार होती है, पूरी रात फरिश्ते नेकियां लिखते चले जाते हैं, पूरी रात फरिश्ते हिफाजत करते रहते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर तशरीफ़ लाए और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि आयशा, तू उस वक्त तक न सोया कर जब तक के 4 काम न कर लिया करेंगे इंशाअल्लाह, और कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आप कह तो रहे कि कोई मुश्किल नहीं है, करेंगे, लेकिन सुनो कौन से काम है 4। नंबर 1, पूरा कुरान करीम पढ़ कर सोया कर, सोने से पहले मुकम्मल कुरान करीम पढ़ ले। अब कौन सा मुश्किल है, हम करेंगे। कुरान करीम कई दिन गुजर जाते हैं, कई हफ्ते गुजर जाते हैं, कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन हमारे भाइयों को कुरान करीम हाथ में लेने की तौफीक नहीं, बल्कि देखने की भी तौफीक नहीं होती है। अल्लाह हम सबको कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। तो पहला काम तो ये बयान फरमाया कि पूरे कुरान करीम को पढ़कर सोया कर, और दूसरा काम, तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपना सिफारिशी बनाकर सोया कर, यानी कल क़यामत में तमाम के तमाम अम्बिया इकराम तेरी सिफारिश करने के लिए आ जाए। और तीसरा काम, तमाम मुसलमानों को राज़ी करके सोया कर। और चौथा काम, एक हज और एक उम्रा करके सोया कर। कौन से 4 काम बयान किए? नंबर 1 बोलो, कुरान करीम को मुकम्मल पढ़कर सोना है। नंबर 2, तमाम के तमाम अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को सिफारिशी बनाकर सोना है। नंबर 3, तमाम मुसलमानों को राज़ी करके सोना है। और नंबर 4, एक हज और एक उम्रा करके सोना है। बहुत आसान काम है ना। आगे हदीस में मौजूद है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, फिर हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो गए और मैं अपने बिस्तर पर लेटी रही। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान से, बड़े खुशू और खुदू के साथ नमाज़ पढ़ते रहे, यहाँ तक कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ताज्जुब से पूछा, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, ये थोड़े से वक्त में 4 काम किस तरह हो सकते हैं? बोलो, हो सकते हैं। ईशा के बाद हम पूरा कुरान पढ़ ले, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तमाम के तमाम मुसलमानों को राज़ी करने के लिए हम कैसे जा सकते हैं? अरे नहीं जा सकते हैं। न एक हज कर सकते हैं, न एक उम्रा कर सकते हैं। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह अगर देना चाहे, बस हम लेने वाले बन जाए। और तमाम के तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को हम सिफारिशी कैसे बना सकते हैं? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की ये बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। और हमारे नबी का मुस्कुराना भी बड़ा अजीब।
हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खिलखिलाकर कहका लगाकर नहीं हंसे हैं। जब भी आप खुश होते थे मुस्कुराते थे। और एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते थे आपके दांतों की चमक सामने वाली दीवार पर नज़र आती थी। अल्लाह पाक ने आपको ऐसा हसीन और जमील बनाया था, ऐसा खूबसूरत बनाया था। अम्मा ईशा ने पूछा कि थोड़े से वक्त में ये 4 काम किस तरह हो सकते हैं। ये सुनकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। फिर हमारे नबी ने फरमाया, आयशा सुन ले, जब रात को सोए तो 3 मरतबा सूरे इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 1 मरतबा पढ़ेंगे 10 पारे पढ़ने का सवाब मिलेगा। 2 मरतबा पढ़ेंगे 20 पारे पढ़ने का सवाब मिलेगा। 3 मरतबा पढ़ेंगे 30 पारे पढ़ने का सवाब मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकंड या 20 सेकंड में हम बोलो पूरे कुरान करीम का सवाब हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो क्या पढ़ना है बोलो, रात को सोने से पहले 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दुरूद पढ़ के सोया करो और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर भी दुरूद पढ़कर सोया करो, ताकि मैं भी सिफारिशी होऊंगा और तमाम के तमाम नबी भी तुम्हारे सिफारिशी होंगे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद हम पढ़ते, बेहतरीन दुरूद शरीफ वही जिसको हम नमाज में पढ़ते, लेकिन छोटा सा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम के तमाम अंबिया किराम पर दुरूद कैसे भेजेंगे, अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, यह तमाम के तमाम अंबिया पर दुरूद व सलाम हो। तो ये अगर हम रात को इतना सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर सोएंगे तो हमारे नबी हमारे लिए सिफारिशी बनेंगे। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मोमिनीन को राज़ी करने का कहा था। तमाम मोमिनीन को राज़ी करो, तो राज़ी कैसे करेंगे, तो तमाम मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करके सोया करो। बस इतना सा कहना कौन सा मुश्किल है। अल्लाह तमाम के तमाम मोमिनीन के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मर्दों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, औरतों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए 27 मरतबा इस्तिग़फ़ार करेगा, 27 मरतबा मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक उसे मुस्तजाबुद दावात यानी उन लोगों में शामिल फरमा देंगे जिनकी दुआएं फ़ौरन कबूल होती हैं और जिनकी वजह से दूसरों को रिज़्क़ दिया जाता है। तो कुरान करीम की एक आयत करीमा भी है, रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुमिनाति यौम यक़ूमुल हिसाब। ये छोटी सी आयत 27 मरतबा पढ़ेंगे, अल्लाह पाक हर मोमिन मर्द और हर मोमिन औरत के बराबर उसके लिए नेकियां लिख देंगे। तो कमाने पर तो बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो तीसरा काम क्या बयान फरमाया, तमाम के तमाम मोमिनीन को राज़ी करके सोया कर। तो तमाम के तमाम मोमिनीन को राज़ी करना कितना आसान है, लेकिन हमारे लिए वो आसान नहीं रहा है। हम तो कौन सा गाइबाना इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें। अरे हमारे पास जब भी फुर्सत मिलती है, गाइबाना मोमिनीन की बुराइयों के अलावा हमारे पास बोलो कुछ होता नहीं है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो किसी मुसलमान के दिल को खुश कर दे, चाहे अच्छा बोल बोल के दिल को खुश कर दे, चाहे उसके साथ भलाई का मामला करके, नेकी का मामला करके दिल को खुश कर दे, खुश करने के बदले में अल्लाह पाक उसके लिए एक फ़रिश्ता पैदा करते हैं और वो फ़रिश्ता क़यामत तक अल्लाह की हम्दो सना करता रहता है, अल्लाह की तारीफ़ करता रहता है और उस तारीफ़ का सवाब खुश करने वाले बंदे को मिलता है। और एक हदीस में फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों सुन लो, कोई बैतुल्लाह को, काबतुल्लाह को अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को हाज़री नसीब फरमाए। कोई काबतुल्लाह को 100 मरतबा गिरा दे, तोड़ दे, नऊज़ुबिल्लाह, शहीद कर दे, और मैं मोहम्मद अपने हाथों से 100 मरतबा बनाऊँ, मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है जितना एक मुसलमान के दिल पर राई के दाने के बराबर तकलीफ़ पहुँचाने पर अफसोस होता है। बल्कि मैं ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये बात कहूँ, मुसलमान नहीं, उलमा ने लिखा है कि अगर कोई जानदार आदमी, सिर्फ जान रखने वाला जानदार मखलूक, उसमें सिर्फ आदमी भी नहीं, हर मखलूक जिसमें अल्लाह ने जान रखी हुई है, अगर वो हमारी ज़ात से दुखी है तो न हमें अपनी नमाज़ों पर
मग़फ़िरत की तमन्ना करनी चाहिए, न हमें नफली रोज़ों पर मग़फ़िरत की तमन्ना करनी चाहिए, इसलिए कि हुकूकुल इबाद अगर माफ़ नहीं है तो हुकूकुल्लाह से भी बोलो गुनाह माफ़ हो सकते नहीं है। हुकूकुल्लाह अगर हम करते रहेंगे, नमाज़ पढ़कर अपने आप को बड़ा पाबंद समझते हैं, बहुत से लोग तहज्जुद की नमाज के पाबंद हैं, अब रात को सर्दी के मौसम में उठे हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है और कितनी मुश्किल से इन्होंने वुज़ू किया है, अपनी नींद को कुर्बान किया है और सुबह में मोमिनीन की ग़ीबत में लगे हुए हैं। इनकी ज़ुबान ऐसी है कि किसी सामने वाले के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, इनकी हरकतें ऐसी हैं कि किसी के दिल को जला के रख देती हैं। इससे तो अच्छा था कि तहज्जुद न पढ़ते, उसके साथ भलाई का मामला कर देते, उसके साथ हुस्न सलूक का मामला कर देते। अगर जानदार हमसे दुखी हैं, कल एक साहब चिल्ले में जा रहे थे, मुझे कहने लगे मौलवी साहब कोई नसीहत ऐसी कि अगर मैं चिल्ला लगाऊं, मेरा चिल्ला सक्सेसफुल हो जावे, मेरा चिल्ला कामयाब हो जावे। मैंने कहा पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में लगाओ, पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में निकलो, मकामी अमाल पर भी इस्तिकामत करते रहो, लेकिन जब तक ज़ुबान और दिल एक नहीं होता है तब तक चिल्ले और 4 महीने नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी लगाने का भी बोलो कोई फ़ायदा नहीं होता है। और उलमा जानते हैं, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़ो कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, उलमा ने इनकी किताबें मदरसे में पढ़ी है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा तहज्जुद में उठे हैं, बेटा भी तहज्जुद में उठा और कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ लोग सोए हुए थे। जब सोए हुए लोगों को बेटे ने देखा, कहा अब्बा ये कैसे सोए हुए हैं, इनको अल्लाह ने तहज्जुद की तौफीक नहीं दी, इनको अल्लाह ने उनको उठने की तौफीक नहीं दी। शेख सादी अपने बेटे से नाराज़ हुए और फरमाया बेटा अच्छा होता कि तू भी सो जाता, अच्छा होता कि तू भी सो जाता। जब तू तहज्जुद पढ़ रहा है तो सोने वाले तुझे गुनहगार नज़र आते हैं, बल्कि तूने तहज्जुद पढ़ने से बड़ा गुनाह किया, उनकी ग़ीबत की है। अब कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में निकला, कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में न निकला, किसी को मकामी अमाल की तौफीक हुई, किसी को न हुई, तो तौफीक जिसको मिली है वो अल्लाह की तरफ से मिली थी। और जो मकामी अमाल में शामिल नहीं हुआ है, इससे पूछा कि तुम्हारी मजबूरी क्या है, तुम क्यों गश में नहीं बैठते हो, तुम क्यों फुलानी मजलिस में नहीं बैठते हो, कभी इससे पूछा है? बल्कि ग़ीबत और बुराइयों के तबसरे ज़रूर किए हैं। अल्लाह की कसम खा लूँ तो शायद गलत नहीं, ऐसे लोग न दुनिया में इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं न आखिरत में इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं जो मोमिनीन की बुराइयों को देखने में पड़े हुए हैं। तो फरमाया तीसरा काम तमाम के तमाम मोमिनीन को राज़ी करके सोया करो। और चौथा काम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक हज और एक उम्रा। बोलो हज और उम्रा करना आसान है? रात को सोने से पहले कौन हज उम्रा कर सकता है? तो फरमाया सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बस इतना सा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर एक मरतबा पढ़ लेंगे, अल्लाह पाक एक हज और एक उम्रा का सवाब नसीब फरमाएंगे। कौन से 4 काम करने रात को सोने से पहले? नंबर 1 बोलो, कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ना है। क्या मतलब? 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर सोना है। नंबर 2, तमाम के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को हमारा सिफारिशी बनाना है, ताकि कल क़यामत में वो हमारी सिफारिश करे। तो उसके लिए क्या करेंगे? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। और नंबर 3, तमाम के तमाम मोमिनीन को राज़ी करके सोया करेंगे। क्या करेंगे? मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से इनकी गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। और इस्तिग़फ़ार के लिए बेहतरीन कलिमात रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनाती यौम यक़ूमुल हिसाब। और चौथा काम क्या करना है? एक हज और एक उम्रा करके सोना है। तो हज और उम्रा का सवाब कैसे मिलेगा? सिर्फ़ एक मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, अल्लाह पाक एक हज और एक उम्रा का सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह से दिल से दुआ है, अल्लाह हम सबको इखलास और लिल्लाहियत के साथ आमाल सालिहा की तौफीक नसीब फरमाए, 5 वक्त की नमाज का अहतमाम की भी तौफीक नसीब फरमाए। बहुत से मोमिनीन बंदे ऐसे हैं जिनके दिलों में जुमा की कोई अहमियत नहीं है, बस बाकी नमाज़ों की तरह वो जुमा की नमाज को भी समझते हैं। हालांकि हकीकत हाल ये है, जुमा के दिन का मकाम और जुमा के दिन का मर्तबा ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बतलाया है, जुमा के दिन मस्जिदों में जल्दी आना बयानों के लिए, तकरीरों के लिए नहीं होता है, बल्कि ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है।
बहुत सी मरतबा जितने लोग जुमा में देर से आने वाले हैं वो अपनी ज़ुबान हाल से तो नहीं बल्कि अपने अमल हाल से ये बात बयान करते हैं, हमें जुमा की नमाज से कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि बस ये एक फ़रीदा है, हम पर आयद है, उस फ़रीदे को हम अदा करके बरी होना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, इस बात की पूरी कोशिश करो, कहीं पर भी जुमा पढ़ो, हो सके जुमा की अजान हो जाए। उलमा ने लिखा है ख़रीद व फ़रोख्त उसके लिए जायज़ नहीं है, बल्कि उलमा ने ख़रीद व फ़रोख्त ख़रीदना भी नाजायज़ लिखा है, बेचना भी नाजायज़ लिखा है। और जुमा की अजान के बाद जो कमाई होती है, उलमा ने मसला बयान किया, एहतियात ये है कि उस कमाई को अल्लाह की राह में सदका कर दिया जाए। तो मेरे भाइयों, क्यों हमारे दिलों से जुमा की अहमियत ख़त्म हो गई है? दूसरों को हम जमात की नमाज की दावत देते हैं, दूसरों को हम अल्लाह के तरफ बुलाने की दावत देते हैं, ज़ुबानी दावत से लोग मुतासिर नहीं होते हैं। अमली दावत पेश करो कि नहीं, हम जुमा में जल्दी पहुंचने वाले हैं, जुमा के दिन सफ़े अव्वल में बैठने वाले हैं। लेकिन हमने देखा है न किसी को जुमा की नमाज में जल्दी आने की परवाह है, न तकबीर उला की कोई परवाह है, न खुतबे को तवज्जो से सुनने की कोई परवाह है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, ये जुमा बड़ा अहम दिन है। बस अल्लाह पाक इस दिन की हमें कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए, और ज़िंदगी में जितनी कोताहियाँ हो गई है अल्लाह पाक अपने फजल व करम से हम सबको माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ ले, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।